Good evening, students. Good evening, sir. Today, I'm going to start energy transformation. Energy transformation क्या होता है? देखो, हम तो जानते हैं energy can neither be created nor it can be destroyed, but we can convert it in one form to another form. ये हम लोग सब जानते हैं. एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं. ठीक है? अब कैसे? हमारी डेली लाइफ में होता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिक बेल. हमारी डेली लाइफ में ही होता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन हीटर एंड इन ऑल अदर डिवाइसेस, रूम हीटर एंड ऑल अदर डिवाइसेस. ठीक है, आयरन वगैरह जो भी है. ठीक है, अभी मान लो लाइट ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. किसमें? एसी जनरेटर में. इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. किसमें? डीसी मोटर में. दैट मीन ये सारे इतने डिफरेंट मतलब हम लोग टूल्स यूज करते हैं टू कन्वर्ट एनर्जी. मतलब एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो दैट इज सेम थिंग्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. तो देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे. तो टुडेज एनर्जी लिखेंगे सब लोग. ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में देखोगे सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट. एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक. अब मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल वर्ड्स रिलेटेड टू मशीन मैकेनिकल मशीनरीज. तो मैकेनिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू द मोशन, समथिंग रिलेटेड टू द मोशन. तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब ऐसा, यानी कि मूवमेंट से या मोशन से हम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए. तो हम लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, एसी जनरेटर यूज करते हैं. डीसी जनरेटर होता है ना, डीसी जनरेटर, डीसी आईसी जनरेटर नहीं देखते हो शादी वगैरह में, वो लेके आते हैं. तो उसमें क्या होता है, मोटर घुमाते हैं तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं ना. घुमाते हैं तो क्या होता है, मैकेनिकली हम उसको मूव कराते हैं. फिर उससे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसका हम लोग यूज कर लेते हैं. सो हियर तो इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो भी इसको बोलते हैं, दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, डायनामो. डायनामो हो गया. तो डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. समझ गए बात? अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये समझ गए, इसमें कोई डाउट है बताओ? ठीक है, सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, ठीक उल्टा. इलेक्ट्रिसिटी लिया, बस मैकेनिकल एनर्जी ले लिया. हाँ हाँ, फैन में लगा मोटर. हाँ, क्यों नहीं, वो एक्चुअली आप क्या बोलोगे, मोटर बोलोगे या फैन बोलोगे, नो प्रॉब्लम. फैन में भी तो वही हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, कोई भी एक डिवाइस. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, तो एक डिवाइस है. इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, फैन हो गया, कुकर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, सब में तो रोटेशन पाते हैं, सब में तो रोटेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो देयर आर मेनी डिवाइसेस लाइक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर. ठीक है, एक्सेल. ठीक है, ये सब डिवाइस हो गए. कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी
टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी माने मोशन से रिलेटेड, माने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, आई नीड सम मैकेनिकल बेनिफिट, लाइक मोशन से रिलेटेड बेनिफिट। तो देखो अगर इसका मोशन हो रहा है तो हमें हवा मिल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर में मोशन होता है तो हमारा वो मिक्स होता है ना, कुछ भी इंग्रेडिएंट वगैरह होगा, फूड इंग्रेडिएंट मिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा डिवाइसेस है जहां हमें उसके मोशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। लाउड स्पीकर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें बदलता है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है इन लाउड स्पीकर। हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। हाँ यस बोलो। हेडफोन्स बोलते हो उसमें? हाँ सर, हेडफोन में माइक्रोफोन। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हाँ यस। अल्टीमेटली साउंड प्रोड्यूसर फ्रॉम इलेक्ट्रिक, ये होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू नंबर 3, बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिक टू साउंड एनर्जी। तो इसमें क्या हो गया? लाउड स्पीकर, इन लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इन साउंड एनर्जी। लाउड स्पीकर में तो वही होता है, इलेक्ट्रिक टू साउंड। आखिर लाउड स्पीकर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या? साउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। यस सर। अच्छा, ठीक है। और साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज अ माइक्रोफोन वही कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। माइक्रोफोन जिसमें हम बोलते हैं ना, माइक्रोफोन, हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक टू साउंड बोल सकते हैं। टेलीविजन में इलेक्ट्रिकल टू साउंड, टेलीविजन स्पीकर इलेक्ट्रिकल टू साउंड ओनली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 4, साउंड टू इलेक्ट्रिकल। कौन होता है? माइक्रोफोन, इन माइक्रोफोन ठीक है। साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी इसमें किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, मोस्ट कॉमन डिवाइसेस, ज्यादातर डिवाइसेस इलेक्ट्रिक टू हीट में आते हैं। जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। आयरन भी तो नहीं करते हैं ना, वो उसमें भी होता है, ठीक है। और बल्ब में भी होता है, बट उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है इन बल्ब। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। रूम हीटर हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस होंगे। तो यार हाँ, गीजर, हाँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? देखो कौन कौन सा डिवाइस होता है? हीटर, रूम हीटर, आयरन, इलेक्ट्रिक, आयरन, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं।
एक्सेट्रा आर या ऐसे लिखो दिस, ठीक है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, बल्ब वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक टू लाइट का बात करें, ठीक है, बहुत सारे डिवाइस है, मेनली तो बल्ब वगैरह लाइट वगैरह होता है ना, इन बल्ब, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक, ये ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या दिक्कत है यार? इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। वी ऑल नो बल्ब आर सच अ डिवाइस जहां इलेक्ट्रिक लाइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आ जा रहा लाइट इंटू हीट एनर्जी, लाइट इंटू हीट एनर्जी, लाइट टू हीट एनर्जी, ठीक है। अगर लाइट टू हीट एनर्जी का बात करें तो क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, लाइट टू हीट एनर्जी, लाइट टू हीट एनर्जी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कुछ देखो डिवाइस होते हैं, ठीक है। मान लो लाइक सिल्वर क्लोराइड टाइप का प्लेट होता है, जिसमें क्या होता है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब ये पड़ती है, क्या बोलते हैं इसमें आपका लाइट एनर्जी फॉल करती है, जब आप उसको लाइट एनर्जी फॉल कराओगे, जिसमें लाइट एनर्जी फॉल करती है तो उस लाइट की एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जंप आउट कर जाती है वहां से, ठीक है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड प्लेट वगैरह होता है, सिल्वर जिसमें आप देखते हो इसमें यूज करते हैं, नहीं सोलर प्लेट नहीं, जैसे कैमरा वगैरह में देखते हो ना, फोटो लेने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट, एक्सरे वगैरह कराते हो ना, ठीक है, या फोटो कैमरा वगैरह में देखते हो ना, उसमें क्या था प्लेट होता है, समझ गए ना। तो लाइट टू हीट एनर्जी, तो यहाँ पर इन फोटो, आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है क्या? इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी, इसमें लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद कुछ डिवाइसेस है जैसे लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो बैटरी वगैरह में नहीं स्टोर होती है, जिससे हम लोग वापस इलेक्ट्रिसिटी पाते हैं, छोटा छोटा बैटरी सेल वगैरह, उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये सीधी लाइट, हाँ, हमने क्या लिखा है? नहीं जे नहीं होगा, जी होगा, जी होता है। अरे बाबा, इट इज जी।
आप लोग बोलो 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 बोलो। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है गीजर का स्पेलिंग, यस श्योर हो? हम जो लिखे थे वो तो आपने लिखा नहीं, कोई बात तो नहीं। वो आपका स्पेलिंग समझ में नहीं आता। इफ इट इज कन्फ्लिक्शन छोड़ दो, बट मैं कह रहा था दैट वाज द करेक्ट। ठीक है, हमने बोला ना GYSER लिखा था ना, वही लिखिए। वही तो लिखा था। प्लीज साइड। ये होगा तब फिर ओके। नाउ अब आ गया लाइट टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सीधी सी बात है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेंगे, फूड बनाते हैं। तो फूड बनाते हैं तो फूड में तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, फूड में तो एनर्जी स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ना। समझ में आ गया? तो लाइट टू केमिकल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट टू chemical energy. So in the process of photosynthesis, in the process of photosynthesis, ठीक है, light energy converted in chemical energy and stored in food and gets stored in food, stored in, यानी कि केमिकल एनर्जी में बदलेगी और वो फूड में स्टोर होती है, जिसको हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को वो एनर्जी मिलती है और हम लोग अपने डेली लाइफ में वो एनर्जी को लगा देते हैं काम में। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है द एनर्जी स्टोर्ड इन सम आइटम्स, ठीक है, which we can get, अब for which purpose, either to get energy directly या तो get energy और to obtain energy, है ना। जैसे देखो अगर हम वुड की बात करें तो वुड में जो एनर्जी स्टोर्ड है, वुड दैट इज केमिकल एनर्जी। कोल में जो एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी, कैरोसिन में होता है केमिकल एनर्जी, बट उसको जब हम लोग जलाते हैं तो अल्टीमेटली हीट ही मिलता है उससे, तो उसकी केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है व्हेन वी बर्न इट, जब हम लोग उसको इग्नाइट जलाते हैं तो उसमें कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में बोल रहा हूँ, सॉरी, हीट में। ठीक है, सो केमिकल टू हीट एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। हाँ चलो कोई बात नहीं है, केमिकल टू हीट, ठीक है, when we burn some fuels like coal, coal, wood, petroleum, we get heat. So chemical energy stored in
stored in it gets सर आप 6 नंबर ना मिटा देगा converted in heat energy. क्या बोल रहे हो? अच्छा बाई मिस्टेक मिटा दिया, पर आपने लिखा नहीं है अभी। अच्छा इसमें देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम लोग उसको कुछ फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कि आपका हो गया कोल, वुड, पेट्रोलियम, क्या करते हैं? आखिर हीट लेने के लिए ना जलाते हैं। उसको जलाने का तो कोई और टारगेट नहीं, हीट ही लेना मतलब है हमारा। तो आखिर उस हीट कहाँ से मिलता है? उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट कन्वर्ट्स इन हीट एनर्जी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ, उसमें जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी। ठीक है, दैट्स इट। आप समझ पा रहे हो बात? अब अगर हम बात बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट पार्ट कम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ बोलिए। हीट एनर्जी टू, अच्छा हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। छूट गया है क्या? हाँ, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यस। लास्ट उसको करते हैं, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो हीट एनर्जी मतलब क्या होता है? गरम हीट देना। अब जब हीट देते हैं तो हीट देकर के जब हम मोशन पाना चाहते हैं, एनी मोशन, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसा कहाँ होता है? स्टीम इंजन में होता है। जहां पर हम लोग क्या होता है, वाटर में बॉयलर में वाटर गर्म करते हैं और उसको वाटर को बहुत हाई स्पीड से पुश कराते हैं, जिससे वो मशीन को धक्का देता है और वो घूमता है। जिसका मतलब क्या, हीट को हमने यहाँ यूटिलाइज किया और मैकेनिकल इफेक्ट हमने पाया। तो ये कहाँ होता है? स्टीम इंजन में होता है। समझ में आ रहा है? मतलब हम वो वाटर को बहुत गर्म करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पर, और ऐसा अरेंजमेंट होता है कि हम उसको बहुत हाई स्पीड से पुश करेंगे। तो जब वो स्टीम को हम पुश करते हैं हाई स्पीड से, तो वो क्या करता है, वो मशीन को घुमाता, धक्का देता है, मतलब टरबाइन होता है, रोटेट होता है। तो उस रोटेशन से हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ऐसा यहाँ पर भी होता है, थर्मल पावर स्टेशन में भी होता है, बट वहां पर क्या होता है कि टरबाइन को रोटेट कराते हैं, गर्म करके। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, इन स्टीम engine heat energy gets converted in mechanical energy। ठीक है, for this we boil water at high temperature and process it with high speed so that it can rotate by action of
ठीक है, तो अब मिटा दे इसको। 10 नंबर तक मिटाइएगा। अच्छा, नाउ लिसन, इसके बाद देखो एक टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सीधी सी बात है, एनर्जी को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जरूर सकती है, बट ऐसा नहीं कि एनर्जी हमारा डिस्ट्रॉय हो गया या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जो भी वर्क करते हैं या जो भी एनर्जी होती है हमारे यूनिवर्स में, वो क्या होता है, कंजर्व होता है, हमारे ब्रह्मांड में कंजर्व होता है, वो कभी वेस्ट नहीं होता। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बदलती ही रह जाती है, बदलती ही रहती है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेवर, हाँ वो तो तुम आपके दिमाग का थॉट का उपज है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी destroyed, but can be converted from one form to another। ठीक है, क्लियर? तो फिर से हो गया, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है? नाउ मूविंग अहेड, आगे जाऊं? हो गया? सर हो गया सर। अच्छा, जस्ट मिनट। नेक्स्ट कम्स पावर, नेक्स्ट कम्स पावर। ठीक है, तो पावर देखो होता क्या है, पावर है एंड थोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पेंडुलम वाला है एंड पावर रह गया है टू डिस्कस। ठीक है, अच्छा ठीक है, फॉर टुडे अप टू दिस मच, क्लियर, इतना ही। एंड हमारा जो टॉपिक है बचा हुआ वो देन आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।